अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम अपने चैप्टर नंबर 1 मिसलिनियस एक्सरसाइज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जो कि इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। सबसे पहले तो जितने न्यू व्यूअर्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे, और वीडियो को लाइक करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है राइट द शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसके हमने ALP के मुताबिक तकरीबन हाँ जी सारे ही पार्ट्स करने हैं। सबसे पहला पार्ट हमारे पास, इसका पार्ट नंबर 1 है सॉल्व एक्स स्क्र प्लस 2x-2 इज इक्वल्स टू 0। उसने हमें सिर्फ कहा सॉल्व करें, ये इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है। उसने हमें कोई मेथड से नहीं कहा, उसने ये नहीं कहा सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर या सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम जिस मर्जी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसमें कोई कॉमन तो चीज़ आ नहीं रही, फैक्टराइजेशन इसकी हो नहीं सकती क्योंकि इसके पेयर्स नहीं बन रहे। कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड बहुत लंबा है, वो करेंगे नहीं, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हेयर ए हमारे पास है 1, बी हमारे पास है 2 और सी हमारे पास है -2। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a, -2 प्लस माइनस अंडर रूट में 2 का होल स्क्वायर -4, a हमारे पास 1 है और c हमारे पास है -2 डिवाइडेड बाय 2a हमारे पास है 1। x इज इक्वल टू -2 रह गया प्लस माइनस अंडर रूट में 2 का स्क्वायर हमारे पास आ गया है 4 प्लस 4 2 ज़ार होता है 8 डिवाइड बाई 2 1 ज़ार 2। एक्स इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 4 प्लस 8 12 डिवाइडेड बाई 2। एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 12 का आंसर हमारे पास होता है 2 अंडर रूट 3, -2 प्लस -2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। ये आगे मज़ीद सिंपलीफाई हो सकता है, इसमें कॉमन हम अगर 2 लेंगे, 2 हमने कॉमन ले लिया, क्या रह गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 1, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3। ये हमारे पास x का आंसर आ गया। इसको हम सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3, मतलब सॉल्यूशन सेट में -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 का आंसर। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है पार्ट नंबर 2। उसमें हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 15x। इसको हम किसी और मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करेंगे। तो हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 15x अरेंज कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, -15x को रह जाएगा -15x, 5x स्क्वायर -15x इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन में हम सबसे पहले देख रहे हैं कॉमन क्या चीज़ आ रही है। इसमें 5 और x दोनों ही कॉमन आ रहे हैं। 5x हमने कॉमन में ले लिया, अंदर आ गया है x-3। दो आंसर आगे हमारे पास, एक 5x को हम इक्वल टू 0 लेट कर लेंगे, एक x-3 को हम इक्वल टू 0 लेट कर लेंगे। x आ गया हमारे पास 0 डिवाइड बाई 5, 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज 0, x इज इक्वल टू 0, और x एक आ गया है हमारे पास 3। एक 0 है और एक 3 है, दोनों x के आंसर्स को सॉल्यूशन सेट में हम लिख लेंगे 0,3। सॉल्यूशन सेट के अंदर 0,3 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 का आंसर। अब हम आ जाते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ, जो कि है राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 4 प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 3। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, कंप्लीट सॉल्व नहीं करना, सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म तक इसको बनाना है। हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। डिनोमिनेटर में हमारे पास x प्लस 4x माइनस 4 है, मतलब इसका एलसीएम x प्लस 4x माइनस 4 दोनों ही है, तो एलसीएम से हर एक टर्म को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 के साथ, प्लस x प्लस 4x माइनस 4 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4 के साथ, और x प्लस 4 और x माइनस 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। x प्लस 4 कैंसिल हुआ, x माइनस 4 कैंसिल हुआ, x माइनस 4 खाली रह गया, प्लस x प्लस 4 रह गया, इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4x माइनस 4 4 ज़ार 16। 4 माइनस 4 कैंसिल, 2x इज इक्वल्स टू 4x और 4x कैंसिल, 3x स्क्वायर माइनस
3 multiplied by 16 is 48. 3x square minus 2x minus 48. 3x square minus 2x minus 48 इज इक्वल टू 0। ये इसकी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म ही हमने निकालनी थी। ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48 इज इक्वल टू 0, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास आंसर है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है पार्ट नंबर 4। उसमें हमें क्वेश्चन पूछा गया है, द राइट द नेम्स ऑफ द मेथड्स फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो हमसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स के नेम पूछ रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं। सबसे पहला फैक्टराइजेशन, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर, तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो वही इसका आंसर है। सिर्फ 3 वर्ड इसमें लिखेंगे, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास मेथड्स फॉर सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, और यही पार्ट नंबर 4 का हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5। इसमें हमें कहा गया है सॉल्व 2x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 9/4। इसको हमने सॉल्व करना है किसी स्पेसिफिक मेथड से नहीं, जिस तरह मर्जी हम सॉल्व करना चाहें हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 2x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ले लिया, और हमने स्क्वायर रूट ले लिया है 9 डिवाइडेड बाय 4 का। 2 हमारे पास कैंसिल हुआ, खाली रह गया है 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट 9/4 हमारे पास, प्लस माइनस 9 का अंडर रूट हमारे पास 3 होता है, और 4 का अंडर रूट होता है हमारे पास 2। प्लस माइनस में आ गया मीन्स हम इसको 2 बार लिख सकते हैं। 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू आएगा हमारे पास पॉजिटिव में 3/2, और 2x माइनस 1/2 हमारे पास आएगा नेगेटिव में 3/2। इसको अब हम आगे सॉल्व करते हैं। 2x इज इक्वल टू 3/2 प्लस 1/2, 2x इज इक्वल टू 2 नीचे आ गया, 3 प्लस 1 4, 2x इज इक्वल टू माइनस 3/2 और प्लस 1/2, 2 नीचे आ गया हमारे पास, और माइनस 3 प्लस 1 होता है हमारे पास -2, ये आ गया है -2 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। 4/2 को डिवाइड करेंगे, ये रह जाएगा हमारे पास 1/2, 2 2 4, 2x इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू क्या 2 डिवाइडेड बाई 2, और x इज इक्वल टू 2 कैंसिल, ये रह गया हमारे पास 1। ये भी 2 कैंसिल हो गया। 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 2। x की एक वैल्यू आई है 1, एक आई है -1/2। इन दोनों का अब हम सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू 1, -1 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्यूशन सेट के अंदर 1, -1 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास पार्ट नंबर 5 का आंसर है। अब हम अपना पार्ट नंबर 6 सॉल्व करेंगे, जो कि सॉल्व √3x + 18 इज इक्वल्स टू x। ये हमारे पास रेडिकल इक्वेशन है, मतलब अंडर रूट के अंदर है वो इक्वेशन रेडिकल इक्वेशन होती है। रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, दोनों साइड पे पहले स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर एट बोथ साइड्स। अंडर रूट 3x + 18 का हमने होल स्क्वायर ले लिया, और x का हमने होल स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, 3x + 18 इज इक्वल टू x स्क्वायर। अरेंज कर लेंगे, x स्क्वायर -3x - 18 इज इक्वल टू 0। 18 है हमारे पास, 18 की हम पेयरिंग कर सकते हैं। कौन से पेयर बनेंगे? 3 6 are 18 और 6 - 3, 3 6 are 18 वाला ही पेयर बनाएंगे इधर। x स्क्वायर -6x + 3x - 18 पेयर बने हैं, एक x और x -6, फिर +3 कॉमन में आया, और x - 3 6 are 18 6। x + 3 हमारे पास एक पेयर बना है, और x - 6 हमारे पास एक पेयर बना है। दोनों पेयर्स को अलग-अलग लिख देंगे। x + 3 इक्वल टू 0, x - 6 इक्वल टू 0। x एक आ गया है हमारे पास -3, और एक x आ गया है हमारे पास +6। दोनों आंसर्स को सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू -3, 6।
सॉल्यूशन सेट के अंदर -3,6 हमारे पास पार्ट नंबर 6 का आंसर है। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ जाते हैं जो कि है पार्ट नंबर 7। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंपली डिफाइन करना है हमने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है? एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ अननोन क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का हमारे पास स्क्वायर हो, मतलब जो अननोन क्वांटिटी है वेरिएबल मतलब x, उसका एक बार हमारे पास स्क्वायर हो बट नो हायर पावर, स्क्वायर हो, स्क्वायर से कम भी नहीं हो सकती, मतलब लीनियर भी नहीं हो सकती, और ना ही स्क्वायर से ज़्यादा क्यूब या मतलब उससे ज़्यादा 4, 5, 6 कोई ऐसी पावर नहीं हो सकती। जो वेरिएबल हमारे पास अननोन क्वांटिटी है वो एक उसकी पावर हमारे पास स्क्वायर में होगी, मतलब x स्क्वायर होगी, बट नो हायर पावर इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसकी एग्जांपल्स जनरल 2 से कोई सी भी एग्जांपल्स दे देंगे। जिस तरह ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वेरिएबल जो अननोन क्वांटिटी है उसका हमारे पास स्क्वायर है और बाकी कोई भी हायर पावर नहीं है, मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये हमारे पास पार्ट नंबर 7 की डेफिनेशन है डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 8 जो कि है डिफाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन। उसको हम डिफाइन करते हैं एन इक्वेशन इज सेड टू बी रेसिप्रोकल इक्वेशन इफ इट रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हम x की वैल्यू को 1/x के साथ रिप्लेस करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो इक्वेशन रेसिप्रोकल इक्वेशन होती है। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। एग्जांपल में हम इसके अपनी तरफ से भी कोई सी भी बना सकते हैं, लेकिन ये होना चाहिए कि रेसिप्रोकल है, मतलब कि अगर x4 को हम x के साथ डिवाइड कर रहे हैं कोई चेंज नहीं होगा। हमने 1.3 में ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वो सारे रेसिप्रोकल इक्वेशंस ही थी। ये इसकी डेफिनेशन है, इक्वेशन इज सेड टू बी रेसिप्रोकल इक्वेशन इफ इट रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। अगर x को 1/x के साथ हम रिप्लेस करें और वो अनचेंज ही रहे, मतलब चेंज नहीं हुई इक्वेशन, तो वो रेसिप्रोकल इक्वेशन कहलाती है। और ये हमारे पास उसकी एग्जांपल है। ये हमारे पास पार्ट नंबर 8 का आंसर है। अब हम आ जाते हैं अपने पार्ट नंबर 9 की तरफ जो कि है डिफाइन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करना है। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल अकर्स इन द एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में जो वेरिएबल है मतलब x, वो हमारे पास एक्सपोनेंट मतलब पावर में आता है। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दिया है 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2x+1। ये जो वेरिएबल है x, ये हमारे पास पावर में आया है। -9 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर भी x है, मतलब ये x हमारे पास पावर में एक्सपोनेंट में आया है। दूसरी एग्जांपल में भी 2 की पावर x है, मतलब x हमारे पास एक्सपोनेंट पावर में ही आया है, और ये -x भी हमारे पास पावर में ही आया है। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास वेरिएबल एक्सपोनेंट मतलब पावर में आए, उस इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ जो कि है पार्ट नंबर 10। इसमें हमें पूछा गया है डिफाइन रेडिकल इक्वेशन। मतलब रेडिकल इक्वेशन को हमने इसमें डिफाइन करना है। इसकी डेफिनेशन है एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड अ रेडिकल इक्वेशन। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास जो टोटल एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन वो होता है जिसमें हम x को प्लस माइनस कर रहे हैं। जिस तरह ये पूरी वैल्यू होगी 3x+14 या x²+x−1, मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन जो हमारे पास रेडिकल साइन मतलब अंडर रूट या स्क्वायर रूट जो भी कह लें उसके अंडर होता है, हमारे पास उसके नीचे होता है, उसके अंदर होता है, वो रेडिकल इक्वेशन कहलाती है। An equation involving expression under the radical sign is called a radical equation. For example, इसकी मैंने दे दी √3x+14 is equals to 2, और ये इसकी दूसरी एग्जांपल है। तो हमारे पास पार्ट नंबर 10 का भी आंसर आ गया। मैंने मिसलिनियस एक्सरसाइज नंबर 1 के सारे पार्ट सॉल्व करवा दिए हैं। होपफुली आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कोई भी बात समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का यूज़र नेम है, वहाँ पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।